Hello everyone, kindly subscribe my channel and press the bell icon to see my video as I release them. Today we will discuss about ray propagation and total internal reflection. Now see this diagram. इस डायग्राम में क्या है, जो आपका μ1 है वो आपका क्या है, डेंसर मीडियम. μ1 इज डेंसर मीडियम एंड जो μ2 है वो आपका है रेयर मीडियम. अब जैसे कि हमें पता है कि जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, देन व्हाट हैपन्स कि जो लाइट होगी वो आपकी बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर चली जाएगी नॉर्मल से. सो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट. लेट μ1 is denser medium and μ2 is rarer medium. Now as we know that if the ray of light traverses from denser medium of refractive index μ1 to a rarer medium of refractive index μ2, it bends away from the normal. अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली, स्लोली, मतलब तो स्लोली अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तब आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होगा. Okay, now come to the second point. If angle of incidence in the denser medium is increased gradually, the corresponding angle of refraction in rarer medium will also increase. Now come to the third point. अब यहाँ इस थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दें और ज़्यादा इंक्रीज कर दें और इस वैल्यू तक इंक्रीज करें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका 90 डिग्री हो जाए. नाउ सी द डायग्राम इन द थर्ड पॉइंट. जब μ1 से इसमें μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. अब हमने यहाँ पे इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया है, उसकी वैल्यू को, उसके एंगल को इंक्रीज़ किया है ताकि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका 90 डिग्री बन जाए. तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट. इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस to such a value that angle of refraction theta r becomes 90 degree, then this angle of incidence is called as critical angle. Now come to the fourth point. अब इस फोर्थ पॉइंट में क्या यहाँ पहले आप इसको डायग्राम को देखिए. इसमें ये है कि आपकी जो लाइट है वो सेम मीडियम में ही दोबारा वापस आ गई है ना. अब हम इसको पढ़ते हैं. इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड, this incident ray will return in the same denser medium. This phenomena is called as total internal reflection. अब हमने पहले क्रिटिकल एंगल वाला हो गया, अब थोड़ा सा और हमने एंगल को इंक्रीज कर दिया. अब और ज़्यादा इंक्रीज किया तो जो लाइट है वो आपकी सेम मीडियम में वापस आ गई है. तो अब इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ही यही है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा आपके क्रिटिकल एंगल से, तभी आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से. वैसे भी ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा आपका, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कर पाएगा. Now come to the fifth point. Now for a light ray after entering the fiber core, if the angle of incidence at the core Cadling interface is greater than corresponding critical angle, the ray will undergo total internal reflection at the interface. इसमें पॉइंट में क्या बताया है कि अगर आपकी लाइट एंटर करती है फाइबर कोर पे, लाइट किस पे गई, फाइबर कोर पे गई. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कोर कैडलिंग इंटरफेस पर ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कोर कैडलिंग इंटरफेस पर ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंटरफेस पर होगा.
Further, due to cylindrical symmetry in the fiber structure, this ray will suffer total internal reflection at the lower surface as well, and therefore get guided through the core by repeated total internal reflections. सबसे पहले क्या हुआ, आपकी लाइट कोर कैडलिक इंटरफेस पर जाएगी, क्लियर। देन वहाँ पर आपका क्या है, अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, तभी आपका वहाँ पे क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया वहाँ पर। अब जो आपकी फाइबर का स्ट्रक्चर वो कैसे है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो फर्दर उसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लोअर सरफेस पे होगा। अब लोअर सरफेस पे होगा, देन फिर फर्दर क्या होगा, अगेन एंड अगेन रिपीटेड आपके क्या होंगे वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलते जाएंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी जो लाइट है वो आपकी एंटर करी है, और एंटर करने के बाद कोर कैडलिंग इंटरफेस पे गई है। देन फर्दर आपकी जो लोअर सरफेस पे आई है, और लोअर सरफेस से फर्दर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर अपर सरफेस पे गई है। This is the video, and please don't forget to subscribe my channel, and please like my video.